ये होर्मुज स्ट्रेट जंग का एक नया मैदान बनने जा रहा है। किस तरह से आने वाले वक्त में ये मुश्किलें और पैदा करने जा रहा है, ये आपको बताएंगे और समझाएंगे। जी हां, स्वागत कीजिए मेजर जनरल अनुज माथुर साहब का, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मल्लिका पांडे आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही है, विदेशी मामलों की जानकार है, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। मल्लिका मैम, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला, आप शो पे आए। फिरोज बख्त अहमद साहब आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, बहुत वक्त के बाद हम जुड़े हैं डिबेट में। बहुत बहुत स्वागत है फिरोज भाई आपका भी। डॉक्टर रवि गोडसे अमेरिका से लाइव जुड़ रहे हैं। गोडसे साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इट्स वेरी क्रूशियल डे फॉर होर्मुज स्ट्रेट। मैं चाहता था कि आप भी जुड़े हमारे साथ अमेरिका से। सबसे पहले मैं फिरोज भाई आपके पास आ रहा हूं। एक जंग अभी खत्म ही नहीं हुई, इस्लामाबाद में बात बनी नहीं, सीज फायर के मसले पर नाकामी हाथ लगी। जेडी वेंस कह रहे थे कि भाई अगर ये रजामंदी हो गई होती तो थोड़ा बेहतर होता, लेकिन अब ईरान की मुश्किलें और बढ़ेंगी। अब देखिए एक और मसाइल खड़ा कर दिया गया है कि होर्मुज स्ट्रेट पर हम नेवल नाकाबंदी करने जा रहे हैं, हम हर वेसल्स को चेक करेंगे, जो ईरान की तरफ जाएगी उसको जाने नहीं देंगे, जो टोल वसूला जा रहा है उसको हम रोकेंगे, हमारी नेवी होर्मुज स्ट्रेट को कंट्रोल करेगी। पहला मसला तो हल कर लेते कम से कम। नहीं, देखिए देखिए ऐसा है। हम्म। ये जो भी कुछ हो रहा है ना, हॉर्मुज में हो रहा है या जो भी वेस्ट एशिया में हो रहा है, हम्म। इसकी सारी जो जिम्मेदारी है वो अमेरिका और ट्रम्प साहब के ऊपर है, हम्म। प्लस नेतन्याहू साहब के ऊपर। हम्म। ठीक है। राइट अब सर। जिस तरीके से ये एक यूनिपोलर वर्ल्ड बनाना चाह रहे हैं ट्रम्प हम्म। साहब, हम्म। जैसे इन्होंने मादुरो के साथ किया, जैसा ये और ममालिक के साथ करना चाह रहे थे, हम्म। ईरान के साथ भी ऐसे करना चाह रहे हैं। हम्म। अब इनके साथ मसला क्या हो गया कि जो ये करना चाह रहे थे वहां वो हो नहीं पाया। यानी कि ये वहां के तेल पे कब्जा करना चाह रहे थे, वहां की ये सत्ता पलटना चाह रहे थे, वहां ये उनके और भी चीजें करना चाह रहे थे। देखिए, मैं नहीं कह रहा कि ईरान दूध का धुला हुआ है, सब कुछ है, लेकिन जो ईरान के साथ किया जा रहा है वो ठीक नहीं है। देखिए, हॉर्मुज का नाम हमने जोग्राफिया की किताब में पढ़ा था, स्कूल में पढ़ते थे कि भाई ये स्ट्रेट्स हैं, स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, फलानी है, ढिमकानी है। तो इसमें कोई मसला नहीं था, सारे जहाज आ जा रहे थे। तेल के अलावा और भी बहुत सी चीजें होती हैं, खाद होती है, उसके खाने पीने का सामान होता है, दुनिया भर की चीजें होती हैं, वो सब आ जा रही थी। हम्म। लेकिन जब ट्रम्प ने इनके ऊपर अटैक किया और 10 तरह की इन्होंने कंडीशंस लगा दी, और फिर 40-45 साल से इनके ऊपर इतनी सैंक्शंस लगा दी, तो ये तो होना था। अब जिसको आप दबाएंगे, बहुत जरूरत से ज्यादा दबाएंगे, तो उसके दो चीजें होती हैं। या तो खत्म हो जाता है, वो नेस्तो नाबूद हो जाता है, ठीक है, वो उसकी हस्ती जो है कायनात से बिल्कुल मिट जाती है। हम्म। या फिर वो रिएक्ट करता है। अब रिएक्ट करता है तो फिर दूसरे को भी नहीं छोड़ता। तो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली यही हो रहा है। हम्म। ट्रम्प साहब को ये बात समझ लेनी चाहिए हम्म। कि अब वो जिस रास्ते पर चल रहे हैं हम्म। वो उनके लिए तो खतरनाक है ही है। जी। हमें नहीं लगता कि वो अगला इलेक्शन को जीत पाएंगे, हम्म। लेकिन उन्होंने अमेरिका के लिए भी मुश्किलात पैदा कर दी हैं। हम्म। अच्छा, हॉर्मुज हॉर्मुज वॉज ओपन फॉर ईच एंड एवरीवन। हम्म। हॉर्मुज का तो कोई मसला ही नहीं था। अब इन्होंने जब ईरान के साथ सब इस तरह की बातें करी, उनके बड़े बड़े नेताओं को मार दिया, उनके फौजी कमांडर्स, अबव ऑल जो सबसे बड़ा कत्ल हुआ है मैं समझता हूँ इस मिलेनियम में, जो मतलब ऐसे तो बहुत से मर्डर्स हुए हैं, लेकिन हम्म। सबसे जो खतरनाक और सबसे जो बुरा और हीनियस जिसको बोलते हैं मर्डर हुआ है, हम्म। वो उनके जो सुप्रीम कमांडर हैं खामेनाई साहब, उनका किया गया है। एक हम्म। आदमी, हम्म। 90 साल का आदमी, रोजा रख के बैठा हुआ अपने कमांडर्स के साथ बैठा हुआ है, आपने धाधा जाकर के वहाँ 30-35 जो है जहाजों से बमबारी कर दी। हम्म। तो ये चीजें सब ठीक नहीं हो रही हैं। और हॉर्मुज का देखिए ऐसा है, ईरान इज नॉट अ सिटिंग डक कि आप जाओ और उसको जो है ऐसे ही जाके मार दो। ईरान ने 40-45 साल इस बात की बड़ी कोशिश की है अपने को बनाने की। हाँ, ईरान की एक गलती मैं जरूर मानूंगा, वो गलती ये है कि जो उन्होंने एक नारा बनाया कि डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इसराइल, इससे उनको बाहर आना चाहिए। इन चीजों में कुछ रखा नहीं है। अगर ये आज ये कह रहे हैं या कल, या वो कहते हैं ट्रम्प साहब हम पूरी सिविलाइजेशन को खत्म कर देंगे चंद सेकंड में, ये रखा क्या है? ठीक है, ऊपर वाले ने, चाहे आप किसी भी भगवान को मानो, किसी भी मजहब को मानो, हमें इसलिए भेजा है हम आपस में किसी के काम में आ सके। अगर काम नहीं भी आ रहे हैं तो कम से कम एक दूसरे का, वी शुड नॉट गो इन फॉर ईच अदर्स जुगुलर, गला तो नहीं काटना चाहिए। तो राइट। हॉर्मुज में जो कुछ हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है, हम्म। और दुनिया के लिए अच्छा नहीं है। सिर्फ वेस्ट एशिया, अमेरिका, इसराइल वगैरह के लिए हम्म। अच्छा नहीं है, ये पूरी दुनिया इसके लिए सफर करेगी। अभी ऑलराइट। गैस वैस के दाम बढ़ गए, एलएनजी और पीएनजी क्या क्या। अब हमें ये लग रहा है कहीं ये वर्ल्ड वॉर में तब्दील ना हो जाए, हम सब ना खत्म हो जाएं।
ये इस बात का डर है, वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस डिजास्टर। राइट सर, ठीक है, फिर सर पॉइंट टेकन, प्लीज स्टे विद मी। जनरल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये ट्रम्प का होर्मुज में नौसैनिक नाकेबंदी का जो ऐलान है, ऑलरेडी आपके पास इतनी क्रूशियल चीज़ें थी, आप इस्लामाबाद में बातचीत कर रहे हैं, आपके पास यूरेनियम इनरिचमेंट का मसला था ही, आप न्यूक्लियर प्रोग्राम के मसले पर बात कर रहे हैं, लेबनान वगैरह में हमले के बाद को लेकर अभी भी शर्तों को लेकर वहाँ पर बहुत खींचतान मचा हुआ है, और होर्मुज स्ट्रेट वाला मसला भी आपने खड़ा कर दिया। एक तो हैंडल हो नहीं रहा, दूसरा आप अब होर्मुज स्ट्रेट पे आप तनाव करेंगे, पूरी दुनिया के देशों की इकोनॉमी हिल रही है, वैसे ही हम इतने परेशान हैं, आप वहाँ पे एक नया इशू खड़ा कर रहे हैं। अब जनरल साहब देखिए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ, और वो बात ये डिपेंडेंट इंटरनेशनल। जनरल साहब, आपकी आवाज साफ मुझ तक नहीं पहुंच रही, पीसीआर प्लीज 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 ठीक करिए। सर, मैं आपके पास दोबारा अभी आ रहा हूँ। ठीक है मैम, ठीक है जनरल साहब, अभी आवाज नहीं आ रही, मैं मलिका जी के पास जा रहा हूँ। मलिका जी, अब ये सिर्फ ये स्ट्रेटजी क्या होर्मुज पे कंट्रोल की है, या ईरान को झुकाने की है, या अमेरिका पूरे वर्ल्ड क्रूड सप्लाई को अपनी मुट्ठी में करना चाह रहा है? ये चल क्या रहा है, जरा समझाइएगा मैम। नमस्कार। ठीक है मलिका जी, आपका भी थोड़ा ऑडियो का इशू हो रहा है, मैं दोबारा आप लोगों के पास आऊंगा। मैं रवि जी के पास जा रहा हूं, अमेरिका से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर गोडसे, मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी मिड टर्म इलेक्शंस हैं, रेटिंग जा रही हैं, ट्रम्प साहब पर ऑलरेडी बहुत दबाव है, आर्मी के साथ भी उनके रिलेशन अभी ठीक नहीं है, दुनिया भर की दिक्कतें हैं, उसके बाद होर्मुज को लेकर एक नया स्ट्रेस पैदा कर दिया गया है। देखो, ये सब चालू हुआ इस्लामाबाद में बातें, तो सब कह रहे थे, मीडिया का नैरेटिव में देख रहा था कि अमेरिका गिड़गिड़ा रहा है, अमेरिका को चाहिए ये, अमेरिका को युद्ध विराम चाहिए, ईरान के पास गया, घुटने टेक दिए, तो अभी अमेरिका एक दिन में निकल गया। तो वो सब नैरेटिव का क्या हुआ? दूसरी बात ये है कि अमेरिका के जो इलेक्शन है वो नवंबर में है। नवंबर तो अभी ऑलमोस्ट 6 महीना है। पॉलिटिक्स में एक वीक बहुत समय होता है, जैसा हैरोल्ड विल्सन ने कहा था, ब्रिटेन के पूर्व प्राइम मिनिस्टर ने। तो तब तक कोई दूसरी न्यूज़ आ जाएगी। और ये जो बात है ना, कोई समझ नहीं पा रहा है कि हॉर्मुज को बंद करने की बात पहले किसने की थी? ईरान ने की थी ना। हॉर्मुज जो स्ट्रेट है वहाँ पे 8 कंट्रीज है, इराक है, कुवैत है, सऊदी अरब है, बहरीन है, कतार है, ओमान है। तो ये जो सब कंट्री, कतार है, ये जो सब कंट्रीज है, ये कोई ईरान की निजी मालमत्ता नहीं है। राइट, जो 1936 में करार हुआ था, 1944 में हुआ था कि ये जो स्ट्रेट्स है ये वर्ल्ड का होता है, पूरे विश्व का। तो ईरान ऐसे कैसे कह सकता है कि हम हॉर्मुज को बंद कर देंगे? ये ईरान ने कहा था ना कि हम हॉर्मुज को बंद कर देंगे। और ये मसला किसी के समझ में नहीं आया है कि ईरान, अगर हॉर्मुज अमेरिका के लिए सर दर्द की दवा है, तो हॉर्मुज ईरान के लिए सर है। अमेरिका के दाम अगर बढ़ गए 3 हफ्ते, तो वो दाम नीचे आएंगे। ईरान का अगर सर कट गया तो फिर क्या होगा? ईरान क्या कर पाएगा हॉर्मुज के बगैर? ईरान का 94% ऑफ उनको बिजनेस हॉर्मुज से चलता है जी। और ये पहला ईरान ने चालू किया कि हम टोल लेंगे। भारत ने क्या किया? हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि टोल मत ले। अरे टोल मत ले क्या? उनकी जागीर नहीं है वो, वहां पे टोल ले सकते हैं। अभी अमेरिका कह रहा है ठीक है, हम हॉर्मुज पे कंट्रोल कर देंगे। और क्या है ना कि विश्व के इतिहास में अगर आपने देखा गया तो ईरान ने कभी ऐसा हॉर्मुज पे कंट्रोल नहीं कर पाया था। और ईरान का हॉर्मुज पे खतरा क्या था? वो क्या कह रहे थे कि हम लोग किसी शिप को डुबा देंगे। अगर शिप को डूबने का खौफ है तो उसको इंश्योरेंस का रेट बढ़ेगा, अगर इंश्योरेंस का रेट बढ़ेगा तो ऑयल के दाम बढ़ेंगे। इसलिए उन्होंने कुछ शिप पे अटैक करके दिखाया नहीं था। उन्होंने तो माइंस डाले थे। वो कह रहे थे बाद में उनको पता भी नहीं है कि माइंस यहाँ है या वहाँ है। तो ईरान का जो धमकी थी हॉर्मुज बंद कर दे, न डूबने का खौफ न बह जाने का डर था। जहाँ मेरी नैया डूबी वहाँ पानी बहुत कम था। उनकी धमकी में ज़्यादा कुछ। अभी अमेरिका अगर ईरान
क्या 5 ड्रोन, 6 लड़के, 7 अनार और 8 फुलबाजियां लेके अगर हॉर्मुज बंद कर सकता है, तो क्या विश्व के इतिहास की सबसे ताकतवर नेवी अगर चाहे कि हॉर्मुज से ना, शिप की बात छोड़ो, पानी भी इधर से उधर नहीं जा सकता अगर अमेरिका ने बंद कर दिया तो ठीक है। अभी ईरान का ये सामान कहां जाता है? चीन को जाता है। चीन का 50% ऑयल वहां से आता है। तो मैन्युफैक्चरिंग की दाम अमेरिका में भी बढ़ सकते थे। उसमें मसला क्या हुआ, जब बात चालू हुई इस्लामाबाद में, तो अमेरिका ने 3 चीजें पहले कही थी कि ये पत्थर की लकीर है। पहली चीज, ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, खाती देशों में जो अमेरिका के बेसेस है वो वैसे के वैसे रहेंगे। और तीसरा ये कि हॉर्मुज खुला रहेगा। लेकिन कोई अभी ट्रम्प साहब से पूछेगा कि ये तीनों चीजें तो वॉर के पहले ही मौजूद थी, तो फिर वॉर में जाके अभी हमला करके अमेरिका ने क्या हासिल किया? लेकिन ये जो हॉर्मुज है ना, जो अमेरिका बंद कर सकता है और अमेरिका टोल तो नहीं लेगा, सिर्फ ईरान का बंद करेगा। जैसा ईरान कह रहा था कि अमेरिका के शिप्स नहीं जाने देंगे, अमेरिका के दोस्तों के नहीं जाने देंगे, अमेरिका कह रहा है ठीक है, आपने पहला चालू किया दादागिरी, अब हम नहीं जाने देंगे। हॉर्मुज से भी एक और चीज है, जो अगर अमेरिका ने बंद कर दी ना, तो ये युद्ध 2 मिनट में खत्म हो जाता था। वो 3 चीजें हैं, इंस्टाग्राम रील, यूट्यूब वीडियोस और एक्स के पोस्ट। ये तीनों अमेरिकन कंपनी के हैं और ईरान की जो सारी धमकियां है वो ये तीनों प्लेटफॉर्म पे आते हैं। अगर अमेरिका ने ईरान को अपने मीडिया को कह दिया कि ईरान को एक्सेस देना बंद करो, तो वर्ल्ड को पता भी नहीं चलेगा कि ईरान क्या धमकी दे रहा था। और ये हॉर्मुज पूरा धमकी के ऊपर से चल रहा था। और ईरान ने कभी इतिहास में कभी हॉर्मुज पे पूरी तरह से कंट्रोल नहीं किया था। तो ये जो सबको लगता था कि अगर हॉर्मुज बंद कर दिया तो अमेरिका तो वांदे लग जाएंगे, लेकिन ईरान का क्या होगा, ये किसी ने सोचा नहीं था ना। ये एक ही कार्ड था। ठीक है डॉक्टर साहब। फिरोज भाई, मैं आपके पास आ रहा हूं। अगर अमेरिका वहां पर सख्ती कर रहा है फिरोज भाई, तो ईरान भी तो वहां टोल वसूल रहा है। अब वो जो रास्ता है हॉर्मुज स्ट्रेट का, वो पूरी दुनिया के लिए फ्री था अब तक, वहां पर कोई वसूली नहीं होती थी। अब ईरान वहां पर टोल टैक्स ले रहा है, वो कह रहा है प्रति बैरल हम $1 लेंगे, तो ये भी तो गलत है। 20-30 लाख डॉलर वसूले जा रहे हैं वैसल से जो वहां पे आ रही हैं जा रही हैं, तो ये तो गलत है। ईरान को भी ये चीजें नहीं करनी चाहिए। जंग चल रही है तो जंग का एंगल दूसरा था। आप हॉर्मुज को फ्री करते, हॉर्मुज तो पूरी दुनिया के लिए। आप हवा को कैद नहीं कर सकते, समंदर के पानी पे कंट्रोल नहीं कर सकते। अब तो ऐसा लग रहा है कि पानी भी उन्हीं का है। अमेरिका बोला हम करेंगे कंट्रोल पानी, ईरान कह रहा है हमारा पानी है हम कंट्रोल करेंगे। वो तो दुनिया भर की सप्लाई का रास्ता तो छोड़ देना चाहिए। क्यों टोल वसूली कर रहा है ईरान? जी जी, देखिए हमारे